आज की कहानी है बेटा है तो क्या। आर्य के कमरे से लगातार चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। बाहर के कमरे में बैठे उसके पापा मम्मी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। पति पत्नी के बीच बोलना ठीक होगा क्या, ये सोचकर वे चुपचाप सब सुन रहे थे। आर्य अपनी पत्नी नीली पर बुरी तरह बरस रहा था। तुम्हारा मन किसी काम में नहीं लगता या जानबूझकर बिगाड़ देती हो। न तुमसे खाना बनाते बनता है, न घर की सफाई कर पाती हो। आज सुबह ही तुमसे कपड़ों की अलमारी जमाने के लिए कहा था, तो देखो कैसे जमाए हैं तुमने कपड़े। क्या यही सलीका है कपड़े रखने का? आर्या, मैंने जमा दिए थे कपड़े अच्छी तरह से, पर दीदी की बेटी रीनी के कपड़े नहीं मिल रहे थे। उसे लगा कि गलती से आपके कपड़े में न मिल गए हो, तो उसने एक एक कपड़ा उठाकर देखा तो अलमारी फिर से बिखर गई। तो तुम फिर से नहीं जमा सकती थी अलमारी? एक तो काम पूरा नहीं किया, ऊपर से रीनी पर इल्जाम लगा रही हो। आर्या ने गुस्से से कहा। इल्जाम नहीं लगा रही हूँ आर्या, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। बताने की जरूरत क्या है? तुम दिन भर करती क्या हो जब घर को साफ भी नहीं रख सकती? मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। घर अच्छी तरह से चले इसलिए तो मैंने नौकरी वाली लड़की से शादी नहीं की, वरना मैं भी मोटी तनख्वाह पाने वाली लड़की से न शादी कर लेता। तुम कल ही अपने मैके चली जाओ और घर का सब काम सीख कर ही वापस आना। फंस गया मैं तो तुम्हारी मम्मी को पहले ही जब मैंने बता दिया था कि मुझे सलीके से काम करने वाली लड़की चाहिए, तो उन्हें तुम्हें सब सिखाकर भेजना चाहिए था। पर नहीं, उन्होंने तो तुम जैसी लड़की को मेरे सिर पर थोप दिया। पता नहीं कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें। आर्या के पापा का चेहरा गुस्से से भर गया। अब आर्या के पापा मम्मी से रुका नहीं गया। वे आर्या के कमरे के बाहर पहुंचे। उसके पापा ने जोर से दरवाजा खटखटा कर कहा, आर्या, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलते ही आर्या के पापा ने जोर से आर्या के मुंह पर चाटा मारकर कहा, दूसरों के संस्कार देख अपनी गिरेबान में झांक कर तो देख लो। क्या कर रहे हो तुम? तो मैं क्या करता? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे वो पत्नी है तुम्हारी, कोई नौकर नहीं। उससे आराम से बात करते। याद रखो, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसका मान सम्मान खुशियों का ध्यान तुम नहीं रखोगे तो दूसरा कोई भी नहीं रखेगा। ये बात अच्छी तरह से समझ लो कि घर में सभी का सम्मान बराबर होना चाहिए। अगर बहू दुखी रहेगी तो तुम्हें और हम सबको भी खुश नहीं रख पाएगी। ये रिश्ता एक हाथ दे दूसरे हाथ ले का होता है। पापा, मैं आपका बेटा हूँ और आप मुझे डांट रहे हैं? तुम हमारे बेटे हो तभी तुम्हें डांट रहे हैं। जिस प्रकार बेटिया के संस्कार से उनके माता पिता का नाम उज्जवल होता है या खराब होता है, बिल्कुल उसी प्रकार बेटों के संस्कारों से भी माता पिता का नाम बढ़ता या डूबता है। अभी जिस प्रकार का व्यवहार तुमने बहू के साथ किया, क्या वो अशोभनीय नहीं था? बहू जब अपने मायके में सब बताएगी तो वो लोग क्या सोचेंगे, नहीं कि हम लोगों ने कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हें। आर्या सकपकाकर चुप हो गया। उसकी मम्मी ने बुरी तरह से रोती नीली को अपने गले से लगाकर चुप कराया। वे उसे अपने कमरे में ले गई। उन्होंने उसे प्यार से समझाया, चिंता मत करो बेटा, हमारे यहाँ संस्कार और संस्कृति का बोझा सिर्फ बहू या छोटों पर नहीं लादा जाता है। जिसकी गलती हो दोष उसको दिया जाता है। आज आर्या को उसके पापा ऐसा सबक सिखाएंगे कि भविष्य में वो बिना किसी कारण के तुमसे कुछ नहीं कहेगा। क्या आर्या के मम्मी पापा ने जो आर्या के साथ किया वो बिल्कुल सही था? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।